तो सही तरीके से गौर करने से पता चलता है कि पढ़ने का जो हम लोगों ने मतलब समझा है वो उसमें जब पढ़ेंगे तो उलझ जाएंगे। सब आदमी समझेगा कि ये पहला ही फर्ज नहीं है, हकीकत में पहला फर्ज नहीं अदा हुआ तो दूसरा फर्ज कहां से आएगा। जब वुजू नहीं किया है तो नमाज हो जाएगी, कितना हो दिल से पढ़ेगा, कितना हो दूर से आएगा, कितना हो गर्मी खाएगा, चाहे सब नमाज बिल्कुल सही सही पढ़ रहा है लेकिन बिला वुजू ही के पढ़ लिया तो क्या हुआ, उसकी नमाज कभी भी नहीं होगी। चाहे जितना बड़ा भी आदमी हो, जितना पाक साफ हो, बिला वुजू के नमाज नहीं है। खूब नहा करके आए। तो इल्म जो है फर्ज है, लेकिन कितना फर्ज है वही मैं बुनियादी बात बताना चाह रहा था कि जो हर आदमी को जानना जरूरी है वो ये है कि अल्लाह जल्ल शानहू को पहचाने और उसको माने। कुल आमन्तु बिल्लाह, जब आते थे लोग और उनको जांचते थे या वो अपने आप को बताते थे कि मैं कैसे मुसलमान रहूंगा, कैसे जन्नत में जाऊंगा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाते थे देहाती लोगों को जो भाग भाग के आते थे। यहाँ तो देहाती लोगों को तो मतलब ही नहीं है कोई। वहां अरब के सबसे जाहिल लोग जो थे, जिनको कहा गया कि जानवर हो गए थे, आदमी बचे नहीं थे वो लोग, उनके अंदर जानवरों की बात आ गई थी, बिल्कुल जानवर। उलाइका कल अन्आम, जानवर हो गए थे। बल हुम अज़ल, जानवर भी सोचता है, यानी ऐसे उसको नास पघा पकड़ करके खींचा जाए कि क्या खा लो, सेमर का दाढ़ी खा लो, खा लेगा बैल है? खींचा जाए उसको कुएं में तो आ जाएगा तेजी से, पौवा रख देगा, नहीं रखेगा जल्दी। यानी वो भी कुछ जानता है और उसका भी जब उसको पता चलेगा कि हाँ इतना आ गया है तो आगे का नाम ही नहीं लेगा। बल हुम अज़ल, लेकिन ये अरब के लोग जो उससे भी ज्यादा बुरे हो गए हैं। तो क्यों हो गए हैं? इसलिए कि जो जितना चाहे जहां चाहे इनको लेकर के चले जाओ, जिनका मिजाज जहां चाहे वही चले जाएंगे, वो उनका हिसाब किताब वैसे ही चलेगा। तो अल्लाह के नबी, लेकिन उनकी खूबी ये थी कि वो आते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने। कहा कि अल्लाह के नबी दुल्लनी अला शैइन, एक ऐसी चीज की तरफ हमको रास्ता बता दीजिए, कुछ बता दीजिए बात